हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये बड़ी न्यूज़ है। यूएस के अंदर फाइनली बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप का पास हो चुका है सेनेट के अंदर। अब ये बिल के पास होने के बाद हमको क्या इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो में देखने को मिल सकता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। साथ में वजीरेक्स को लेके भी एक बड़ी अपडेट है, स्पेशली जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि मतलब वजीरेक्स फंड रिटर्न करे, तो उसको भी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो वील टॉक अबाउट द इंटायर मार्केट, थोड़ा अपडेट दूंगा क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले परंपरा स्टार्ट कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो नहीं कर रखा है, और ब्रदर को मोटिवेट कर दो अभी अभी। ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करेंगे वैसे बिटकॉइन के अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर पूरा इंडिया विजिट था, जहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में हमने ट्रैवल किया और वहाँ पर क्रिप्टो इंडिया के मीटअप भी थे। तो सबसे पहले थैंक यू जिन लोगों ने इतना टाइम निकाला और मीटअप के लिए मिलने के लिए यहाँ पर आए, अलग अलग सिटीज़ से ट्रैवल किया या अपने नॉर्मल लाइफ में भी टाइम निकाल के मिलने के लिए आना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड जिस तरह का लव और प्यार आप लोगों की तरफ से दिखा, तो उससे ये भी फील आया कि यार चैनल पे जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में है, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि उनकी सिटी के क्लोज में क्यों नहीं हुआ मीटअप वगैरह, तो प्रॉब्ली इन फ्यूचर वील प्लान, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। तो यूजली अगर कोई स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है कि आप आइए मीटअप करवा देंगे आपका, तो वो पॉसिबल हो पाता है। बट इन फ्यूचर ये मीटअप करने के बाद और भी प्लान है कि और बड़े लेवल पे हम मीटअप प्लान करें, तो वील कम अप विथ समथिंग जहाँ पर और आप लोगों से मिलने का मौका मिले। बट अ बिग थैंक यू टू एवरीवन। आपको पता है, आप मिले हो आके तो कि इट मीन्स अ लॉट जितने भी लोग मिलने के लिए इस मीटअप में आए। अब यहीं पर गाइज आगे बढ़ूँ तो वैसे तो ये पूरा ट्रैवल वगैरह चल रहा था, लेकिन पीछे से एक प्रॉब्लम ये हुई कि यूट्यूब ने हमारा जो लास्ट वीडियो था, जो ऑप्शंस के ऊपर हमने बनाया था, उसको स्ट्राइक डाउन या बेसिकली कम्युनिटी स्ट्राइक लगा दिए, जहाँ पर वीडियो उन्होंने रिमूव कर दिया। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे वो वीडियो कहाँ गया। तो उसके कारण हुआ क्या है कि अभी यूट्यूब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, क्रिप्टो यूट्यूबर्स की कंटेंट को फ्लैग कर रहे हैं, जो आई फील एल्गो का इशू है। लेकिन जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा चैनल के ऊपर, क्योंकि और भी मल्टीपल स्ट्राइक्स यहाँ पर नहीं आ जाए। इसी कारण से थोड़ा सा मैं इस चैनल पे कम डालूंगा, सोच समझ के, इतना ओपनली नहीं डालूंगा, पता नहीं कौन सा वीडियो स्ट्राइक यहाँ पर कर दें। बट इन द मीन टाइम रेगुलर अपडेट्स, मतलब अपडेट्स तो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारा क्रिप्टो इंडिया अनकट जो चैनल है उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा कंपेयर टू दिस मेन चैनल, जब तक ये कम्युनिटी स्ट्राइक वाली इशू सॉल्व नहीं जाती। नहीं तो फिर सॉल्व नहीं हुआ और डाला और स्ट्राइक हो गया तो फिर वो चैनल भी टर्मिनेट कर सकते हैं। बट आई फील एल्गो इशू है, कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाना चाहिए। बट नेक्स्ट गाइज, हम मूविंग ऑन, यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के लिए। एंड वहीं से पिकअप करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट एनालिसिस किया था और बात करी थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करता है कि पॉसिबली मूवमेंट वाइज, मतलब अभी तक तो मैच कर रहा है हम जो मूवमेंट देख रहे थे। इनफैक्ट जो करेक्शन भी आया था यहाँ पर 97 96 के आसपास, वहाँ से आके सपोर्ट बना के बाउंस करना। लास्ट हमने बात ये करा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर प्राइस वाइज अगर हम नीचे आते हैं तो ये 105,500 का जो एरिया हो गया, वो एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट करे और वहाँ से हम फिर अपर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करें। अभी प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो वही सिचुएशन हो रही है, जहाँ पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस, जैसे प्रीवियसली हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर आके बाउंस करे, बाउंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जब करेक्शन आ रहा है तो यहीं पर हम सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एरिया इंपॉर्टेंट भी इसलिए बन गया है क्योंकि जैसा मैंने बात करी प्रीवियसली भी कि बुल मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन को नेक्स्ट बड़ी रैली करनी है तो 20 डेली मूविंग एवरेज जो होता है सपोर्ट की तरह काम करता है, और यहाँ पर अभी 50 मूविंग एवरेज भी आ चुका है। तो सपोर्ट वाइज हम होल्ड करें वो बेटर है। मतलब मोर ओवर व्हाट आई वांट टू सी इज कि प्राइस थोड़ा सा ऐसे मूव करके फिर एक ब्रेकआउट थोड़ा इस तरह से ऊपर की तरफ पॉसिबली करे। लेकिन ये आने वाले दिनों में अभी क्लियर होगा, क्योंकि अभी बिग ब्यूटीफुल बिल भी जो है पास हुआ है, तो कुछ ड्रामा यहाँ पर नहीं हो जाए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट दिस इज द मूवमेंट आई एम लुकिंग एट। ऐसा नहीं होता, रिजेक्शन हो जाता तो फिर से उसको हम रिवैल्यूएट करेंगे। बट एनीवेज, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अभी भी हमारा प्लान सेम ही है पिछले 1.5-2 साल से जो हम बात करें कि इन दी एंड बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई साइकिल में मैं देखता हूँ 130 to 150 है, और वो एंड ऑफ दिसंबर तक हमको देखने को मिल सकता है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कि भाई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की क्या हालत यहाँ पर चल रही है, तो करंटली अगर हम यहाँ पर देखते हैं फंडिंग रेट, कि फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रही है कि नेगेटिव चल रही है, तो फंडिंग रेट इज़ ओके, मतलब इतना कोई डर का माहौल नहीं दिख रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव है, स्कोप थोड़ा सा और बन जाता है फियर का। एंड अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो हाँ, डेफिनेटली थोड़े से यहाँ पर शॉर्ट्स जो हैं, थोड़े से यहाँ पर लॉन्ग जो हैं वो ज़्यादा ओपन हुए हैं कंपेयर टू
लॉन्ग्स तो उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं देखना मतलब जो मैं देखूं, अगर मैं इन सिनेरियोज़ को देखते हुए पॉसिबली देखूं तो प्राइस वाइज अभी जो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं कि थोड़ा सा ऐसे करके मे बी थोड़ा ये करके और फिर मे बी हम ऊपर जाके समथिंग लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, वो रिवैल्यूएट करेंगे। ये वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो ऑल्ट सीजन की अगर हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में वो फोमो वाला रैली हमको देखने को मिले। जैसे प्रीवियस ऑल्ट साइकिल भी तब हमको देखने को मिले जब बिटकॉइन बुल मार्केट में, जैसे यहाँ पर देखोगे रैली करे जा रहा था लेकिन करेक्शन भी आ रहे थे, तो शॉर्ट लिफ्ट थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1-2 हफ्ते के हो गए, मैक्सिमम 1 महीने का हो गया। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि क्योंकि ये साइकिल थोड़ा डिफरेंट हो गया ETF अप्रूवल्स के बाद और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिटकॉइन को लेकर रूल्स चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर रैली जल्दी आ गई थी। हार्विंग से पहले हमने ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था ना, इसी कारण से कंसोलिडेशन भी महीनों का हो रहा है। यहाँ पर देखो आप, फरवरी से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर, इतना लंबे महीनों का कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद रिसेंट भी नवंबर से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पर अप्रैल, क्या ये मतलब आप जून तक ही मान लो, तो काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन रहा। तो उस कारण से क्या है, वो फोमो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वो तब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो रैली करेगी। उसके लिए मैं जो एरिया देख रहा हूँ प्रॉब्ली ये कि हम $130,000 का जो एरिया है ना, वहाँ तक जाएं वो लेवल पे, एंड फिर वहाँ पर हमको जो ऑल्ट सीजन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल्ट सीजन में ध्यान रखना, बिटकॉइन तो ये सदाबहार है, आप बाय करके हॉडल कर सकते हो लंबे टाइम तक, लेकिन क्रिप्टो में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉइन ऊपर जा सकते हैं लेकिन कोलैप्स भी उतनी बुरी तरीके से करेंगे जब बेयर मार्केट आएगा। और इस साइकिल में भी जो टॉप कॉइन्स बने वो नेक्स्ट साइकिल में बने भी नहीं। तो इसलिए 1-2 महीने का ऑल्ट सीजन आता है, वहाँ पर अपना एंट्री लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे अभी भी ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स मरे वरे से ही पड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं जो आपको कॉइन दिखते हैं। बाकी मैं अलग से वीडियो तो आपके साथ कवर करूँगा ही, जो हम प्रॉब्ली यहाँ पर देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस वैसे हम 65 पे आ चुके हैं, जो हम प्रीवियसली बात करते कि इस बार अगर होता भी है, मतलब मैक्स टू मतलब वर्स टू वर्स अगर हम मिनिमम भी लेके चलें तो 65 का एरिया हो जाना चाहिए, जो प्रीवियसली वैसे 70 के एरिया पे यूजली हमको देखने को मिला है कि डोमिनेंस गई है, एंड उसके बाद फिर डोमिनेंस गिरनी चालू हुई है जहाँ पर ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है। इस बार देखना ये है कि 70 का लेवल ही फिर से होता है या फिर इस बार चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, 65 के बाद से हमको देखने को मिलेगा। बट थिंग्स हैव बीन सेम, जैसे मैं आपको पहले से बोल रहा था 65, और हमारा जो ये ऑल्ट मार्केट कैप है सिर्फ क्रिप्टो एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, वो यहाँ पर चलेगा 800 से लेके 1 ट्रिलियन के बीच में। तो वही करंटली मूव यहाँ पर हो रहा है। इवेंचुअली आई स्टिल फील यहाँ पर क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 2 to 3x की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अभी भी यहाँ पर बन जाती है। मतलब ऑलमोस्ट 3x आप मान सकते हो कि यहाँ पर 3x की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पर ऑन एन एवरेज बन जाती है, राइट गाइस। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को लेके अपडेट हो गया। अब आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर यहाँ पर बताना। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करेंगे अभी यूएस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का बिल पास हुआ है, साथ में वजीर एक्स के अपडेट को लेके। लेकिन उससे पहले गाइस थोड़ी सी शिलिंग जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसा क्यों करते हो, अभी के अभी तुरंत इफेक्ट से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लो। साथ में रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम की हवेली हमारी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। डजेंट मैटर आप कितने बिजी हो, जस्ट चेक करो, सारे रीसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर एक्सचेंजेस यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर इंडियन एक्सचेंज में कॉइन स्विच है, साथ में ब्लोफिन भी है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी करंटली हम वैसे VIP चैनल भी हैं यहाँ पर, जो लोग हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं, इट इज़ अ वे टू से थैंक यू, क्योंकि अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करो दैट्स मीन्स इन अ वे यू आर सपोर्टिंग अस। तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर वी टीच यू मोर एंड स्टफ, थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हम करके शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉइन स्विच पे वैसे ऑफर आने वाला है अभी एक्सचेंजेस वाइज, जहाँ पर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर बोनसेस आप अचीव कर सकते हैं। तो कल से स्टार्ट होने वाला है, तो इसको भी आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, शिलिंग खत्म हो चुकी है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपडेट्स की। तो वहाँ पर बिग ब्यूटीफुल बिल फाइनली सेनेट के अंदर पास हो चुका है। एंड अगर आप देखेंगे इस बिल को लेके वी हैव बिन कवरिंग काफ़ी टाइम से कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिल पास होता है तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि जब वो होगा तो और डॉलर प्रिंट होंगे और फिर बिटकॉइन की प्राइस में इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये बिल पास भी जब हुआ तो बड़ा ही क्लोज मतलब वोटिंग यहाँ पर हुई, जहाँ पर अगर आप देखेंगे 50 येस थे, 50 नो थे यहाँ पर बिल को पास करने के लिए। लेकिन फाइनल जो यहाँ पर वोट था वो जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस है उन्होंने आके वोट कर दिया, तो 51-50 के रेशियो से वो विन करें, तो बहुत ही कम मार्जिन से वो यहाँ पर इस बिल को विन कर पाए हैं। आइडली वैसे अगर हम देखेंगे हाउस में पहले ही जब पास हुआ था तब भी वहाँ पर काफ़ी क्लोज था कि 215 214, बस इतना एक वोट से जीते थे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सेनेट में तो रिपब्लिकन्स ऑल्दो 53 मेजॉरिटी है, लेकिन स्टिल सिर्फ 50-50 का रेशियो चल रहा था, और उसमें फाइनली एक वोट वाइस प्रेसिडेंट ने जब करा तब जाके पास हो गया। ऑल्दो इस बिल में थोड़े से अमेंडमेंट्स है, तो अब ये जाने वाला है
हाउस के अंदर, जहाँ पर हाउस वैसे आई थिंक अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग पास हो जाने चाहिए। 6 जुलाई तक का इनका प्लान है पूरा उसको पास करने का, और फिर ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन करने के लिए, जो तो वैसे वेट ही यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हम देखेंगे जब भी ये बिल पास होते हैं, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नई गवर्नमेंट जब आती है तो वो बिल बनाती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसके लिए इतना बड़ा बिल बना के दे देते हैं और बोल देते हैं इसके बदले में टैक्स में रेवेन्यू आएगा। उस जितना स्पेंड करते हैं उसके बराबर तो कभी टैक्स वगैरह या रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है। इसी कारण से डॉलर जो है वो उसकी डेट जो और बढ़ता रहता है और डॉलर की प्राइस और डिवैल्यू होती रहती है। बट जब भी ये इंस्टेंस होते हैं, जब भी प्रेसिडेंट आते हैं और अपने नए बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हमने हमेशा देखा है कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रैली आती है। रैली का रीज़न क्या है? क्योंकि डॉलर और प्रिंट हो रहे हैं, डॉलर और प्रिंट हो रहे हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर यहाँ पर लूज हो रही है। लूज हो रही है तो इसका मतलब बिटकॉइन जिसकी फिक्स एसेट मतलब फिक्स सप्लाई है, वो प्राइस में ऊपर यहाँ पर जाता है। तो उस अकॉर्डिंग इट्स गोना बी गुड हेयर। लेकिन अभी जो पूरा ये बिल भी पास हुआ उसमें भी ड्रामा कम नहीं हुआ है। जहाँ पर पहले आपने देखा था कि कैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का ई लफड़ा चालू हो गया था, ये बिल पास होने से पहले भी फिर से ई लफड़ा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर इलॉन मस्क ने बोलना चालू यहाँ पर कर दिया कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने कैंपिंग किया था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो, लेकिन अब वो ये सबसे बड़ा बिल जो है उसके ऊपर यहाँ पर वोट कर रहे हैं, तो दे शुड हैंग देयर हेड इन शेम, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए यहाँ पर। और साथ में उन्होंने ये बोला कि दे विल लूज देयर प्राइमरी नेक्स्ट ईयर इफ इट इज़ द लास्ट थिंग दैट आई डू ऑन दिस अर्थ। मतलब बेसिकली बोला कि जिन्होंने वोट किया फेवर में, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर दे लूज। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब इलॉन मस्क इज़ नॉट हैप्पी। साथ में अगर आप देखेंगे उन्होंने ये बोला कि ये इंसेन स्पेंडिंग बिल है यहाँ पर जो डेट सीलिंग को और इंक्रीज कर देगा $5 ट्रिलियन से। अभी करंटली वन पार्टी कंट्री ही चल रही है, द पॉर्की पिग पार्टी सुअर ही लिख दिया यहाँ पर। तो इसलिए बोल रहा है टाइम फॉर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्चुअली केयर्स अबाउट द पीपल। तो इलॉन मस्क ये बोल रहे हैं कि शायद डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों ऐसे ही हैं, कोई लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी यहाँ पर चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर फिर इन दी एंड ये भी बोला था कि अगर ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है अगर ये पास हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे में यहाँ पर जो है अमेरिकाज पार्टी जो लोगों की पार्टी होगी वो बेसिकली यहाँ पर बनाऊंगा। तो ये उन्होंने बेसिकली बोला था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिप्लाई किया यहाँ पर, उन्होंने बोला मतलब ये इलॉन मस्क अनहैप्पी क्यों है। तो मैंने प्रीवियसली कवर किया हुआ है कि कैसे इनके फ्रेंड थे, उनको नासा में मतलब उनको एक पोजीशन देनी थी, उसको भी बैक पैडल कर गए डोनाल्ड ट्रंप। साथ में ईवी क्रेडिट्स हटा रहे हैं, मतलब इलॉन मस्क के बिजनेसेस पे इंपैक्ट हो रहा है। जबकि इलॉन मस्क ने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अब उनको फील हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं को पेले जा रहे हैं यहाँ पर। तो दैट्स वाई ही हैज़ बिन अनहैप्पी। अब इसी को लेके यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि यहाँ पर इलॉन मस्क जो उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर ईवी मैंडेट, मतलब बेसिकली यूएस के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो वहाँ पर $7,500 का डिस्काउंट मिलता है। इससे क्या होता है, प्राइस खरीदने की प्राइस कम हो जाती है, तो वो हट जाएगा। तो मतलब अब टेस्ला की कार जो है लोग जब खरीदेंगे $7,500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो एज अ बिजनेस वो टेस्ला के लिए अच्छा नहीं है। तो वही वो बोल रहे थे कि मैंने यहाँ पर ही हटा दिया है। लेकिन अब उन्होंने फिर यहाँ पर बोला कि पहले तो इलॉन मस्क साथ में थे, लेकिन अब वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सारी चीज़ें बोल रहे हैं। साथ में उन्होंने बोला इलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर मिलती है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है यूएस के अंदर। एंड अगर ये सब्सिडी नहीं मिलती तो इलॉन मस्क प्रॉब्ली अपनी जितनी भी दुकानें हैं, बिजनेसेस है, उसको शट डाउन कर देते और अपने घर वापस चले जाते, जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। नो मोर रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि जो डॉज है, डॉज को भी देखना चाहिए कि इलॉन मस्क की कैसी ये इनर वर्किंग्स है, क्या उनकी स्पेंडिंग वगैरह हुई है। तो मतलब एकदम एक तरह से ये बोल दिया कि भाई इलॉन मस्क जो है उसको डिपोर्ट ही कर दो साउथ अफ्रीका और इस तरह से। तो ये ड्रामा काफ़ी हो गया था। बट एनीवेज उसके बाद हुआ ये कि बाद में इलॉन मस्क ने जो ट्वीट वगैरह किए थे कि अलग से पार्टी बनानी चाहिए और जो भी ये पहले की ट्वीट्स मैंने आपको बताया, फिर इलॉन मस्क ने फॉर सम रीज़न वो डिलीट यहाँ पर कर दिया, स्पेशली वो नई पार्टी बनाने वाला। और एक यहाँ पर एक ट्वीट भी पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को लेके, जहाँ पर उन्होंने क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बात करते कैसे मैंने ग्लोबल पीस में लेके आया और सारी चीज़ें। सो दिस इज द ड्रामा दैट इज हैपनिंग इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को लेके। बट वील हैव टू सी क्या इलॉन मस्क नई पार्टी यहाँ पर बनाते हैं। वैसे आई थिंक डेमोक्रेट्स वैसे ही अनहैप्पी हैं इलॉन मस्क से, और रिपब्लिकन्स में भी अभी अब अनहैप्पीनेस आ गई। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो मे बी सपोर्ट करते हैं, मे बी दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, मतलब शायद वो उनके पास ग्रोथ का पॉसिबिलिटी लगे। तो क्या पता, क्या लगता है आपको इलॉन मस्क यहाँ पर एक कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? आर यू इन टीम इलॉन या आर यू इन टीम डोनाल्ड? बताना नीचे कॉमेंट में डाल के। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, ड्रामा वरामा कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये पूरा सिनेरियो जो है ना, ये साफ साफ एक्सपोज करता है कैसे जो फिएट करेंसी का सिस्टम है ना, जहाँ पर मिडिल मैन हमेशा पेला ही जाता है। यहाँ पर यूएस की डेट क्लॉक अगर आप देखोगे तो ये मतलब कट जाए। आज की डेट में एक यूएस का जो सिटीजन है उसके ऊपर डेट है यहाँ पर अराउंड $108,000 का। कैन यू इमेजिन? एंड ये किस लिए? क्योंकि ये डॉलर प्रिंट करते रहते हैं। लोगों को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो तो मेहनत करके कमाते हैं, यहाँ पर लोन भी लेते हैं तो पूरा पे करना पड़ता है, नहीं तो उनकी लाइफ में संकट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट्स ऐसी होती है कि जब उनका मन करे वो आके बिल को पास करवा लेते हैं
और वो बिल पास करवाने के बाद बेसिकली वो लोन ही होता है कि इतना पैसा दो, इतना स्पेंड करेंगे, उसके बदले में रिटर्न आएगा, लेकिन वो रिटर्न कभी आता नहीं है। लेकिन जब आता नहीं है तो क्या उनको क्वेश्चन किया जाता है? नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ करके ड्रामे करके इलेक्शन जीतते रहते हैं। एंड दैट्स द रीज़न जब डॉलर प्रिंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट उसका मिडिल क्लास भी होता है, क्योंकि आप जो डॉलर मेहनत करके सेव कर रहे हो, यहाँ पे पैसे सेव कर रहे हो, वो डिवैल्यू हो रहा है। जैसे $100 की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी, अभी मतलब $500 की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी, तो वो धीरे धीरे डिवैल्यू होता रहता है, चीज़ें महंगी होती रहती हैं जैसे इंडिया के अंदर है। सो दैट्स द बिग थिंग दैट एक्सपोजेज थ्रू ऑल दिस। इसी कारण से डॉलर जो आप खुद देख सकते हैं हाउ इट हैज़ बिन लूजिंग वैल्यू, मतलब यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट जैसे मैंने समझाया था कैसे गोल्ड रिजर्व से हटाया था स्मार्टली, दैट वाज जस्ट टू मतलब इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, राइट। अब यहीं पर अगर हम देखें तो ओवरऑल वैसे बिकॉज हम बिटकॉइन क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं तो दैट वे इट्स गुड, क्योंकि यहाँ पर ये वीकनेस जो है डॉलर की और कंटिन्यू रहेगी और प्रिंट होंगे तो यहाँ पर वही बिटकॉइन जो उसके अगेंस्ट में और पावरफुल यहाँ पर बनेगा। लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है, जैसे 2 इवेंट का हम वेट कर रहे थे, एक बिग ब्यूटीफुल बिल ये पास हो जाता है 6 जुलाई तक, ड्रामा नहीं हो, पास हो जाए तो अच्छा ही है यहाँ पर। दूसरा था CPI सॉरी यहाँ पर ये जो फेडरल रेट का इंटरेस्ट रेट है। अब वो इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो रिड्यूस यहाँ पर करें नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको लेके भी स्लैम करें जेरोमी पावल को कि रिड्यूस करो। इनफैक्ट काफ़ी उल्टी चीज़ें भी बोली कि ही इज़ अ डमी, मतलब काफ़ी उल्टा सीधा उनको बोल दिया यहाँ पर FOMC के जो चेयरमैन है। तो प्रॉब्ली पुश तो यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको चेंज यहाँ पर करे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगी ना तो उससे क्या होगा, स्पेंडिंग बहुत होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके टर्म में हर कोई पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि लोगों को पैसा मिले, लोगों को स्पेंड करें, कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो उससे बिजनेसेस और होंगे। तो वही चीज़ हमने कोविड के टाइम पे भी देखी जब इंटरेस्ट रेट लो था। इनफैक्ट आप इस टाइम पे भी देख सकते, मतलब ये आप खुद एरिया देख लो, ये 16-17 का टाइम बिटकॉइन का बुल रन, ये देख लो आप 21 से लेके 22 या 21 का टाइम बिटकॉइन का बुल रन। और यहाँ पर जब भी ये टाइम पीरियड था जब इंटरेस्ट रेट हाई थी, बुल रन नहीं था, बेयर मार्केट था। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर डाउन होती है, यहाँ पर नीचे हम आते हैं 2 या 1 के लेवल पे, तो फिर से हमको मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है। तो वही वो पुश करें, लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट। वैसे कुछ चेयरमैन जो है यहाँ पर गवर्नर है FOMC के, वो तो बोल रहे हैं जुलाई में प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी इफ इट हैपेंस इन जुलाई, इट्स गोना बी गुड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो वजीरेक्स की अपडेट आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। तो वजीरेक्स का जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने सिंगापुर कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उन्होंने फिर से अपील किया था वजीरेक्स ने। अब उसी को लेके 15 जुलाई को यहाँ पर डेट फिक्स हुई है, 15 और रिजर्व डेट 16 जुलाई को है, जहाँ पर वजीरेक्स कोर्ट पे आएंगे और फिर से अपना न्यू जो भी चीज़ें उनको करनी है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अब वहाँ पर क्या डिसाइड होता है, क्या कोर्ट उस पर अग्री करता है और वजीरेक्स का क्या यहाँ पर प्लान होता है, क्या वो चीज़ें बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इनफैक्ट फनी चीज़ ये 15-16 जुलाई मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएंगे इस डेट पे वजीरेक्स हैक को, अभी तक लोग यहाँ पर वेट ही कर रहे हैं। सो दैट्स गोना बी टाइम जहाँ पर पता चलेगा हमको कि क्या होता है आगे, क्या प्रोग्रेस होती है। बट आई फील जो भी यहाँ पर नया प्लान लेके आते हैं प्रॉब्ली इट कैन टेक मोर मंथ्स, अगर जल्दी नहीं हुआ मतलब 5, 6, 7, 8 मंथ्स कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। बट क्लैरिटी हमको इस डेट के अराउंड नहीं मिलेगी कि यहाँ पर जो नई वो चीज़ लेके आते हैं, अपील में जो चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, क्या कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होता है और फिर हो सकता है कि और भी कोर्ट हियरिंग आगे ये चले, या फिर कोर्ट डिक्लाइन नहीं कर देता है कि नहीं ये नया प्लान सही नहीं है। तो वील हैव टू वेट एंड सी। बट एनीवेज अगर हम देखेंगे वजीरेक्स का केस, मतलब गाइज स्टार्टिंग से ही वी हैव बिन एक्सपोजिंग सो मच, मतलब ये एक्सचेंज ऑलमोस्ट 1 साल इसको हो गया है, अभी तक एक लाइव ट्रैकिंग POR इन्होंने रिलीज़ नहीं करी। जिन लोगों ने फंड्स हैक के पास डिपॉजिट किए वो भी ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हो, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं है। एक्सपेंडिचर की बात आती है कि लोगों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन अपनी जेब से आज तक 1 रुपये स्पेंड नहीं करें। इतने टाइम बिजनेस किया, इतने वेंचर्स करें, इतने पैसे कमाए, लेकिन 1 रुपये का कमिटमेंट आज तक इन्होंने नहीं किया। लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी ये कभी वो, PR पे इतना पैसा खर्च किया, लोगों को टारगेट किया, हमको तो कितनी बार टारगेट किया, उसी सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ थी जिस पे इनको फोकस करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया। एंड स्टार्टिंग में जैसे मैं बोलता था, बहुत सारे लोग बोलते थे आप फट कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन नाउ यू कैन सी एवरीथिंग वजीरेक्स डिड। इसी कारण से स्टार्टिंग से आवाज़ उठाना ज़रूरी था। अगर सब साथ में उठाते ना, रेदर देन सपोर्टिंग क्वेश्चन करते, तो मे बी हमको रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ हो गई। तो दैट्स अ लेसन जो हमको आगे ध्यान रखना है यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल के है, जब जैसे तूफान करके यहाँ पर एक एक्स हैंडल है जो काफ़ी क्लोजली वजीरेक्स के पूरे इस डील को फॉलो करें, खुद भी ये यहाँ पर उनके इन्वेस्टर मतलब उसमें उनके फंड स्टक हैं आई फील। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिटेल रिवील करी कि यहाँ पर बड़ा अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा जो है वजीरेक्स ने कमाया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे वजीरेक्स ने यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट के फंड, आई थिंक अराउंड 300 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, वो उन्होंने अपने क्विजल 21 जो वजीरेक्स के जो निश्चल और उनकी वाइफ होल्ड करती है उसके अंदर यहाँ पर मूव किए थे शिबायू लैब से। मतलब बेसिकली ये वजीरेक्स में पैसा कमाया और वहाँ से वो दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे और वजीरेक्स पे कमी पैसे यहाँ पर शो कर रहे थे। एंड ये एक बड़ा रेड फ्लैग जो है कहीं ना कहीं शो भी करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे एक केस सामने ये भी है कि इन्होंने यहाँ पर वजीरेक्स हैक होने के बाद 13 अगस्त को
निश्चल ने अपनी यहाँ पर एक कंपनी थी शिनजुकू, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट ये कंपनी थी, इसकी पूरे शेयर जो है अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिए। इससे एक बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या वजीरेक्स हैक के बाद ये स्टेप्स इसलिए लिए गए ताकि इनको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़े और उसको अवॉइड करने के लिए। सो दैट रेजेज अ बिग क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट सारा जो पूरी मतलब होता है ना कि यार मतलब पूरी दाल ही काली है वजीरेक्स को लेके। अगर आप देखोगे जिस तरह से सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मतलब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। मतलब इतना बड़ा केस अभी तक ये हो गया है, अभी तक लिया नहीं गया है। होपफुली आने वाले टाइम पे कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूज़र्स हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट आपके सामने ही है। कैसे हर जगह इन्होंने झूठ बोला है। स्टार्टिंग में जब हैक हुआ था तब भी झूठ बोल रहे थे, पूरी दुनिया को ब्लेम करते थे, बोल दिया बाइनेंस क्रिमिनल है, बाइनेंस है, यूट्यूबर्स हमारे अगेंस्ट में फट फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तो देना चाहते हैं। लेकिन इन दी एंड आप रियलिटी देख लो, जैसे लोगों के सामने झूठ बोला वैसे कोर्ट के सामने भी झूठ बोला और पकड़े गए। अब उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर छुपाई हैं। सो दैट्स द थिंग गाइस। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए तो यही है, लेट्स सी अभी जो 15-16 जुलाई को ये हियरिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा और उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बट इन दी एंड इनका सिस्टम तो पूरा ये लग रहा है ये देना चाहते ही नहीं है लोगों को। मतलब ये जितना काट सकते हैं ना पैसे को लेके, वो उतनी इनकी पूरी कोशिश है। अपनी जेब से 1 रुपये नहीं देना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जेब से पैसे निकाल के जहाँ स्पेंड करना है वो करना है। अभी तो कुछ भरोसा भी नहीं है। अभी जो ये पूरा ये चल रहा है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये बाकी फर्म्स को तो पे कर रही हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करवाने के लिए, खुद की सैलरी भी ले रहे हो तो कुछ भरोसा नहीं है कि भाई हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं, सैलरी में निकाल रहे हो पैसे, उसमें स्पेंड कर रहे हो, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि कुछ हिसाब तो इनको देना ही नहीं है, वो तो आज तक कभी नहीं दिया। POR का नहीं दिया, कौन सी प्राइस पे क्या बेचा, क्या किया। 19 जनवरी जब ऑल टाइम हाई चल रहे थे ऑल्ट्स के, तब तो इन्होंने आपको टोकन पकड़ा दी, उस प्राइस के अकॉर्डिंग बोलते हैं 80% दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप वैल्यू देखोगे आपको मिल रहा होगा 20 या 30% अपने टोकन की प्राइस के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअल जो आप होल्डिंग कर रहे थे। तो वही सारी चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी एंड साथ में PR पब्लिकेशन ऐसे करवा दिए कि देखो 80% दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। सो दैट क्लियरली शोज हाउ दे ट्राई टू मैनिपुलेट एवरीथिंग एंड इट्स सैडनिंग, बट इट्स अ बिग लेसन एज वेल। मतलब बड़ी चीज़ है कि ऐसे कभी भी चीज़ हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप उठाओ और उसके आंसर एक्सपेक्ट करो। किसी को भी भगवान मत बना दो कि यार अरे नहीं इनकी नहीं गलती हो सकती, इनको क्वेश्चन क्यों करना है। वैलिड क्वेश्चन है तो पूछो, अगर बेकार क्वेश्चन है तो आप फिर भी बोल सकते हो कि यार इसका सेंस क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर यही क्वेश्चन स्टार्टिंग से सबके सब करते ना, सब मिलते, प्रोजेक्ट के फाउंडर्स भी, बाकी एक्सचेंज, एवरीवन वुड हैव बीन वोकल, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती रेदर देन लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अगेंस्ट इट एंड लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि नहीं यार अरे नहीं टाइम दे दो, निश्चल कर देंगे फिक्स, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अब देख लो क्या हुआ, यहाँ पर रायता ही फैल गया है। तो कुछ नहीं, होती है गलतियाँ, लेकिन इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन एंड आगे फ्यूचर में भी ऐसी कोई चीज़ हो तो कीप एन आई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्सचेंज हो, नेवर ट्रस्ट, बीट बाइनेंस, बीट एनी एक्सचेंज। इनफैक्ट वो भी एक्सचेंज जो हमारे साथ पार्टनर, एक्सचेंजेस का कभी भरोसा नहीं है। यूज़ करो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन इन दी एंड होल्ड योर सेल्फ कस्टडी। एक्सचेंजेस चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, यूज़ करने के लिए हमको यूज़ करने पड़ते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इन दी एंड एक बुरा दिन, एक गलती, और यही हाल होगा जो वजीरेक्स के साथ या FTX के साथ एक टाइम पे हुआ था। तो इसलिए अपनी सेल्फ कस्टडी लीजिए। ट्रेडिंग के लिए हाँ यूज़ करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, बट मेजॉरिटी अपना फंड जो है उसकी सेल्फ कस्टडी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है नीचे डाल देना। वीडियो वैसे थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इतना लंबा टाइम भी हो गया, तो आई होप आप थोड़ा सा बेयर कर लोगे उसके साथ, राइट। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड लीव योर कॉमेंट्स बिलो। थैंक यू।